गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज भी मैंने ऑप्शंस में 2 ट्रेड लिए हैं। तो मैं जो भी ट्रेड्स थे मेरे आज के, मैं उसका आपको लॉजिक बताता हूँ। तो अभी ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल लगा हुआ है। तो आज जो मार्केट ओपन हुआ था 46,797 के आसपास मार्केट ओपन हुआ था। और जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी 46,793, मतलब उसी रेंज में खुला था, मतलब कल की रेंज के अंदर ही मार्केट खुला था। ठीक है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम की कैंडल अभी देख रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है कि मार्केट ने जैसे यहाँ पर एक बियरिश इनगल्फिंग टाइम की ये टाइप की कैंडल बनाई थी, उसके बाद ये होल्ड कैंडल किया, उसके बाद ये कैंडल बन गई। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर बायर अभी भी एक्टिवेटेड है। ठीक है। तो हो सकता है, मतलब इस कैंडल को देख के तो यही लग रहा है कि मार्केट ने इस चीज़ को रिटेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हो सकता है या तो यहाँ पर अगले दिन टाइम बिताए फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करे, या पर हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है। उसके बाद मार्केट अपनी दिशा निर्धारित करेगा कि उसको किस साइड में जाना है, ऊपर या नीचे। ठीक है। तो जो मैंने पहला ट्रेड लिया था, मैं आपको उसका लॉजिक अभी बताता हूँ। तो मैं अभी 15 मिनट की कैंडल लगाता हूँ पहले। तो अगर हम 15 मिनट की कैंडल पे देखें तो मार्केट ने क्या किया है, देखो मार्केट ओपन कहाँ हुआ था। अब देखो कल की रेंज क्या थी, कल की जो रेंज थी ये वाली रेंज थी। ये क्या था, अपना रेजिस्टेंस एरिया था। ये क्या था, अपना सपोर्ट एरिया था। ये भी क्या था, रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया था। तो जब तक ये रेजिस्टेंस एरिया कटेगा नहीं ना, तब तक ऊपर की मोमेंटम नहीं आएगी। और सेम ये था, अगर ये नीचे की तरफ जब तक कटेगा नहीं तब तक नीचे की तरफ मोमेंटम नहीं आएगी। और लास्ट आवर में देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, मतलब इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया हुआ है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया था। मैंने पहला ट्रेड जो एग्जीक्यूट किया था ना, वो 15 मिनट की कैंडल को देख के किया था। ठीक है। तो मुझे एक ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनी थी। और ये बनी कहाँ पर है, यहीं पर बनी है। तो मैं इस चीज़ को देख रहा था, मार्केट इतनी ज़्यादा मोमेंटम कर चुका है। अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट ने 46,800 से लेके 46,000 तकरीबन 200 तक, मतलब ये हो गया अपना 400 पॉइंट के करीब मार्केट ने मोमेंटम कर दिया है। तो इसी फ्लो में तो मार्केट जाएगा नहीं ना। और ये क्यों इतना ज़्यादा हुआ, ये ऊपर गया था क्योंकि जो आज क्या थी, आरबीआई की पॉलिसी थी। तो उसमें मतलब रेपो रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए मार्केट, जब कोई चीज़ें उसी तरह से चलती रहती है ना, तो मार्केट उस चीज़ को एज अ पॉजिटिव की तरह, पॉजिटिव न्यूज़ की तरह वो लेता है मार्केट। ठीक है। तो उसी का जो था, उसी के कारण मार्केट ने क्या किया, आज ये इतना ज़्यादा मोमेंटम करी। उसके बाद ये क्या था, रेजिस्टेंस एरिया था। फिर यहाँ जाके इसने क्या बनाया, ये हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनाई इसने। फिर ये क्या बनी, इसने इसको पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया, मतलब कि यहाँ पर सेलर्स हैं। ठीक है। तो जब ये कैंडल क्लोज हुई थी ना, तभी मैंने इसी के नीचे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। और मार्केट यहीं तक आया था पूरा, जो ये कल का रेजिस्टेंस एरिया था ना, यहीं तक का था। और मैंने अपने लाइव ट्रेड में लिखा हुआ है कि ये क्या है, रिस्की एरिया है। तो अब इसमें दिक्कत ये था ना कि मेरे पास सिर्फ एक ही लॉट होता है। तो एक ही लॉट में मैं सोच रहा था कि अगर ये फ्लो में नीचे आ जाए तो हो सकता है मुझे और थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट मिल जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। बट ये फ्लो में नहीं जाएगा, क्योंकि ये जब मार्केट ने यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम बिताया तो इतनी जल्दी कैसे इसको ब्रेक कर देगा, ये मुझे थोड़ा सोचना चाहिए था। लेकिन चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद क्या किया, मार्केट एकदम से रिवर्स कर गया। तो इसमें जो मेरा उस टाइम पे प्रॉफिट चल रहा था ना, मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट गया था वो 1400 के करीब मेरा चल रहा था। तकरीबन तकरीबन मतलब 100 पॉइंट्स के करीब मुझे ऑप्शन में मिल रहे थे। बट अब मैं बुक नहीं कर पाया, और उस टाइम पे थोड़ा नेटवर्क का भी इशू हो गया था। तो वो भी दिक्कत आ रही थी, मैं मतलब एग्जिट ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने, जब ये कैंडल बन गई, फिर मैंने शायद एग्जिट किया था उसको। तो इसमें क्या होता है ना कि मार्केट एकदम से कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया, जो उसका मेजर एरिया होता है, उसको जल्दी से ब्रेक नहीं करता है। जो इसका ये सपोर्ट एरिया था, इसको इसने ये रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गया। फिर धीरे धीरे करके जब ये नीचे आने लग गया, तब मैंने फिर यहाँ पर कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहला जो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, अगर हम 15 मिनट की कैंडल पे देखें, 5 मिनट की कैंडल पे देखते हैं, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। 5 मिनट की कैंडल पे मैंने जो ट्रेड लिया था ना अपना, जो मैंने पहला ट्रेड अपना लिया था, उसका मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ। फिर टाइमिंग थी, यहाँ पर देखते हैं, टाइमिंग थी उसकी, एक मिनट, टाइमिंग थी इसकी, हाँ 11 बजे। पूरा 11 बजे मैंने इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। जब ये कैंडल क्लोज हो गई थी ना 15 मिनट की, ये वाली कैंडल, तो मैंने इसी की क्लोजिंग पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। और मेरा पहला टारगेट भी यही था, और मेरा टारगेट अचीव हो चुका था। ठीक है। बट फिर भी मैं, और जो मैंने अपना एसएल, जो मैंने जहाँ से मैंने एग्जिट किया, मतलब जहाँ से मैंने एंट्री बनाई थी, वहीं पर मैंने अपना एसएल रख दिया था। ठीक है। तो जो मैंने एंट्री ली थी वो
11 बजे के करीब ली थी पुट साइड की, और जो मैंने एग्जिट किया था अपना वो 11:14 पे। जब ये कैंडल ये नीचे आई, फिर ये बनी, फिर ये बनी, फिर जब ये कैंडल क्लोज करने लगी तब मैंने एग्जिट किया। मतलब यहाँ तक मार्केट आ चुकी थी तब मैंने एग्जिट किया। मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था, लेकिन चलिए कोई नहीं, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते ना। बट मुझे यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस एरिया था, इस चीज़ को तो रिस्पेक्ट करेगा ना। देखो इतनी बार इसने यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर तो बेवकूफ़ी भरा मतलब ये था पूरा कि मैंने बुक नहीं किया। यहाँ पर बुक कर लेता तो मेरा 1400 या फिर 1000 के करीब का मेरा प्रॉफिट तो मैं बुक ही कर लेता यहाँ पर, है ना। तो चलो ये तो मेरा पहला ट्रेड था। अब चलिए मैं आपको दूसरा ट्रेड दिखाता हूँ, जो मैंने दूसरा ट्रेड लिया था। तो दूसरा ट्रेड मैंने लिया था 12:20 पर ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था। मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया था 12:20 पे, पुट साइड का ट्रेड सॉरी। तो 12:20 पे मैंने पुट साइड का ट्रेड दोबारा एग्जीक्यूट किया था। जब ये कैंडल यहाँ पर क्या हो रहा था ना, अब क्या था मार्केट जब, क्योंकि मार्केट अब यहाँ से ऊपर गया तो धीरे धीरे आएगा तभी, मतलब कहीं रुकेगा तभी मैं तो मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा ना। अब एकदम से ये फ्लो में आता जाएगा तो मैं कहाँ, जब मुझे कोई मौका ही नहीं मिलेगा घुसने का यहाँ पर। तो इसलिए मैं यहाँ पर देख रहा था कि अब ये लेवल कौन सा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सा लेवल है, 47,000 का क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल है ये, ठीक है। तो ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, यहीं पर इसके ऊपर ही इसने एक रेंज बनाई, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया। फिर जैसे इसने ये वाली कैंडल बनाई ना, ये कैंडल कौन सी है, अगर हम ये कैंडल देखें तो ये कैंडल कौन सी है, 12:15। तो मतलब 12:20 पे इस कैंडल ने क्लोज किया। तो जैसे इस कैंडल ने क्लोज किया मैंने अपना सेल कर दिया, ठीक है। फिर मैंने सेल कर दिया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन को, जो ये वाली ट्रेंड लाइन दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके मार्केट चलता गया नीचे, ठीक है। पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसमें मतलब डराया लेकिन इसके ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आया। फिर जब ये बड़ी कैंडल बनी है तो मैं डर गया कि हो सकता है मार्केट ऐसे ही कोई कैंडल बना दे। लेकिन अब यहाँ पर एकदम से फिर उसके बाद क्या हुई, बड़ी सी कैंडल बन गई। अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल बन गई। तो इसी कैंडल पे जब ये नीचे आया ना, अब मुझे ये भी दिख रहा था यार कि ये भी मतलब ये क्या है ना, 800 का लेवल भी, ये क्या है ना, देखो 800 से 850, ये जो 800 750 का लेवल क्या है, एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से भी मार्केट बाउंस कर सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने सोचा यार कि पहली बार तो मैंने मतलब यहाँ पर गलती कर ही दी थी, अब यहाँ पर जो भी मतलब प्रॉफिट मुझे ये मिल रहा है तो मैं उसको बुक कर लेता हूँ। तो फिर यहाँ मेरे को 1300 1350 करीब ये मतलब मिल रहा था ये दूसरे वाले ट्रेड में। तो जो मैंने इसको एग्जिट किया था अपना 304 पे लिया था, 394 पे मैंने इसको एग्जिट किया था, जो था मेरा 13:06 पे, ठीक है। तो 13:06 कौन सी है, यही कैंडल है। जब ये कैंडल बनने लगी ना, जब ये थोड़ी सी नीचे आई फिर ऊपर जाने लगी ना, तभी मैंने इसको निकाल दिया कि नहीं यहाँ पर रिस्क हो सकता है, तो मैं निकालता हूँ। फिर उसके बाद देखो, अब मार्केट को आप ध्यान से देखो, मैंने अपना यहाँ पर एसएल शायद मैंने इसके बाद क्या किया था, मैंने इस ट्रेंड लाइन का लगाया था। फिर मार्केट ने देखो ध्यान से ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऐसे कर करके मार्केट फिर देखो यहाँ पर लास्ट में कितनी जल्दी इसने ये ऊपर की तरफ मोमेंटम कर दी। तो यहाँ पर एग्जिट होना मतलब बहुत ज़रूरी था कि अगर आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उस चीज़ को एग्जिट लेके आप मार्केट से बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो ये मेरे आज के ट्रेड थे। तो मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाता हूँ आज की। तो मेरी जो आज की पोजीशन है, आज का हमारा प्रॉफिट है 1135 रुपये का हमारा आज का प्रॉफिट है। तो दोस्तों यही था आज का मतलब मार्केट, मतलब दोनों साइड मोमेंटम दी मार्केट ने आज। पहले तो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे का मोमेंटम दिया, फिर ऊपर का मोमेंटम दिया, मतलब 3 बार मार्केट ने आज अपॉर्चुनिटी दी थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिलती होगी। तो अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, मैं आपका हर मतलब कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे मैंने अपने लाइव ट्रेड की वीडियो डाली हुई है तो उसको भी आप ज़रूर देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें एंड इसको लाइक करें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।